नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पेनिसिलिन के विषय के बारे में, जो कि एक एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरिया को किल करके जो बैक्टीरिया के कारण डिजीज़ हो रही है उसे भी ठीक करती है। और कुछ कारण के जो बैक्टीरिया के कारण डिजीज़ हो रही है उनके अगेंस्ट ये काम नहीं करता, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या फिर डायरिया जिन बैक्टीरिया के कारण हो रहा है उन पर यह कारागार नहीं है, या फिर जो कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंज़ा या चिकन पॉक्स का वायरस है उसके अगेंस्ट भी ये कोई काम नहीं करता, और जो ट्यूबरक्लोसिस या फिर लेप्रोसी का बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट भी ये कोई काम नहीं करता। आगे जानते हैं व्हेन शुड इट बी यूज, यानी कि इसका जो इस्तेमाल है वो कब करना चाहिए। तो अगर टॉन्सिलाइटिस के साथ साथ, यानी कि अगर टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन है तो उसके साथ साथ अगर फीवर भी हो रहा है तो उसमें पेशेंट को सबसे पहले मुंह खोलकर उसका चेक किया जाता है अच्छी रोशनी में, और गले को चेक किया जाता है कि अगर थ्रोट में जो ग्लैंड्स हैं, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं, उनके अगर जो टंग पे बेस पे 2 ग्लैंड्स हैं उन जिन्हें कि टॉन्सिल्स भी कहा जाता है, अगर वो रेड है या फिर उन पे किसी तरह की स्वेलिंग है या फिर वाइटिश या फिर ग्रे स्पॉट है। और बच्चों में से डिप्थीरिया कहा जाता है जो डर्टी ग्रे मेम्ब्रेन है, अगर उसमें कर्ड फॉर्म लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आप इमेज में देख सकते हैं जैसे कर्ड सा होता है, अगर वो है तो उसे हम डिप्थीरिया जो है वो कहते हैं। तो टॉन्सिलाइटिस में भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि एसटीडी में जैसे कि सिफिलिस है जिसमें कि पेनिस में अल्सर हो जाता है, या फिर गनोरिया है जिसमें कि येलोइश पस या फिर डिस्चार्ज जो है वो यूरिथ्रल ओपनिंग जो पेनिस की होती है उसमें से होता है। और इन 2 कंडीशंस में जो पेनिसिलिन है उसका इंजेक्शन भी जो है उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, यानी कि सिफिलिस में और गनोरिया में जो पेनिसिलिन का इस्तेमाल इंजेक्शन है उसका यूज़ जो है वो किया जाता है, और पेशेंट को डॉक्टर के पास जो है वो रेफ़र किया जाता है। आइए जानते हैं इसकी सप्लाई कैसे और पेशेंट को कैसे दी जाती है। तो ये ओरली जो है, ओरली इसका यूज़ किया जा सकता है अगर पेनिसिलिन वी है, यानी कि फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन है जिसे कि पेनिसिलिन वी भी कहा जाता है, तो उसकी जो टैबलेट है वो 125 mg या फिर 250 mg की जो टैबलेट है उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है ओरल यूज़ के लिए। और अगर आपने बच्चों में इसका लिक्विड प्रिपरेशन तैयार करना है तो बच्चों को लिक्विड प्रिपरेशन देने के लिए सबसे पहले आप वाटर को बॉईल कर लीजिए, उसके बाद उसे ठंडा कर लीजिए, और फिर उसके बाद जो लिक्विड प्रिपरेशन है वो तैयार की जाती है उस बॉयल किए हुए ठंडे पानी से। और 125 mg जो पेनिसिलिन वी है वो पर 5 ml में होता है, यानी कि 1 चम्मच में जो पेनिसिलिन है वो 125 mg होती है। और इसका जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिक्विड है उसे ही यूज़ करना चाहिए और 5 दिन तक ही यूज़ करना चाहिए, 5 दिन के बाद इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं इसकी डोजेज के बारे में। तो इसकी जो डोजेज है वो अडल्ट के लिए, अगर थोड़ा सा बहुत थ्रोट या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो 2 टैबलेट्स जो है 500 mg की 2 टैबलेट्स अडल्ट के लिए हर 6 घंटे के बाद, यानी कि 8 टैबलेट्स पूरे दिन में हर 6 घंटे के बाद जो है वो देनी चाहिए। और अगर छोटे बच्चे हैं जो कि 6 साल तक की उम्र के बच्चे हैं तो उनमें 1 टीस्पून जो होता है सिरप का, या फिर 5 ml जिसे हम कह सकते हैं जिसमें कि 125 mg पेनिसिलिन है, तो उसे भी हर 6 घंटे के बाद दिन में 8 बार दिया जाना चाहिए। और जो बच्चे 6 से 12 साल तक की उम्र के हैं, यानी कि जो बच्चे 6 से 12 साल तक की उम्र के हैं, उन 6 to 12 ईयर्स ओल्ड हैं, उनमें 2 टैबलेट्स आप दे सकते हैं 125 mg की, या फिर 250 mg की 1 टैबलेट भी आप दे सकते हैं हर 6 घंटे के बाद। आगे बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों साइड इफ़ेक्ट्स, अगर आप ओरल पेनिसिलिन ले रहे हैं, यानी कि अगर आप पेनिसिलिन की टैबलेट ले रहे हैं ओरली, तो ये तकरीबन सेफ़ ही होती है, यानी कि इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन अगर रेयरली देखा गया है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स में स्किन एलर्जिक रिएक्शन जो है वो होते हैं। और अगर पेनिसिलिन का इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें जो है वो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जो है वो हो सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, या फिर उसका जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम से नीचे जा सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, और उसका जो फेस का कलर या फिर उसकी स्किन का कलर पेल और वो
ठंडा भी हो सकता है और शॉक में भी जा सकता है अगर इसका शॉर्ट टाइम इंजेक्शन के बाद जो है अगर आप देखें तो। और इवन कि उसकी डेथ भी हो सकती है अगर इंजेक्शन का इस्तेमाल लगातार जारी रखा जाए तो ऐसे केसेस में जो इंजेक्शन का इस्तेमाल है वो नहीं करना चाहिए। तो आगे बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कि इसको लेने के वक्त कौन सी सावधानियां जो हैं वो आपने बरतनी है। तो सबसे पहले तो जो डॉक्टर होते हैं हमेशा आपकी हिस्ट्री जो होती है पूछनी है, यानी कि आपने पेशेंट से उसकी हिस्ट्री पूछनी है कि उसे किसी प्रकार का एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है पेंसिलिन से। अगर है तो उसे आप पेंसिलिन ना दें। तो अगर किसी तरह का पेंसिलिन देने के बाद कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा हो या फिर पेंसिलिन का इंजेक्शन देने के बाद अगर कोई तुरंत ही उस दवा को आप बंद कर दीजिए और पेशेंट को आप डॉक्टर के पास रेफ़र कर दीजिए। और इसके साथ ही अगर आप ओरली पेंसिलिन जो है वो कॉमन कोल्ड को ठीक करने के लिए, यानी कि जो सर्दी ज़ुकाम है उसे ठीक करने के लिए आप ओरल पेंसिलिन का इस्तेमाल ना करें। और जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है जैसे कि वायरल है कोई, तो उसमें भी आप इंजेक्शन का या फिर जो ओरल पेंसिलिन है उसका इस्तेमाल ना करें। जो पेंसिलिन का इंजेक्शन है वो सीवियर एलर्जी इसके कारण जो है वो हो सकती है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत आ सकती है या फिर जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम से नीचे चला जाता है और साथ में डेथ भी, पेशेंट की जो है वो शॉक में जाकर डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, आपको सिर्फ एजुकेशन देने के लिए ये वीडियो जो है बनाई जा रही है। आपको अगर पेंसिलिन का इस्तेमाल करना है कभी भी आप इस तरह से इस्तेमाल ना करें इसका, आप अपने डॉक्टर के परामर्श से ही इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। आप भी प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर बनना चाहते हैं, CMSED करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर ही आप संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009 और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।